अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। मैं हूं आरती। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मिशन लाइफ के बारे में। तो दोस्तों आइए आज हम आपके लिए लाएं खास कार्यक्रम मिशन लाइफ पर्यावरण बचाओ। श्रोता, मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट एक वैश्विक जन आंदोलन है जिसकी शुरुआत हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसका उद्देश्य है आम नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और उनकी जीवन शैली को सतत यानी सस्टेनेबल एवं प्रकृति अनुकूल बनाना। और दोस्तों ये मिशन ये मानता है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए केवल सरकारों या बड़ी कंपनियों के प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की भूमिका भी बेहद जरूरी है। जब हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन करते हैं, तब बड़े स्तर पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों मिशन लाइफ के महत्व की बात करें तो यह पर्यावरण संवेदनशील जीवन शैली को बढ़ावा देता है। यह मिशन हमें सिखाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे कार्य जैसे कि बिजली बचाना, पानी की बचत करना, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना और इन तमाम तरह की कोशिशों के साथ हम पर्यावरण की रक्षा में मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ व्यक्तिगत जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देता है। यह आंदोलन लोगों को प्रेरित करता है कि वे पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी काम न समझें, बल्कि अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी माने, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण हम सबका है। हम सब पर प्रभाव पर्यावरण का ही पड़ता है। अगर पर्यावरण ठीक होगा तो हम स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान भी ढूंढने की कोशिश करता है। उपभोक्तावादी सोच को बदलता है, यानी उपयोग करो और फेंको की जगह बचाओ, पुनः प्रयोग करो और साझा करो की सोच को आगे बढ़ाता है, प्रेरणा देता है। और इसके साथ साथ आरती जी सतत विकास के लक्ष्यों में योगदान भी देता है, यानी SDGs में योगदान देता है। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र के 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक है। और उदय, इस मिशन लाइफ के इतिहास पर नजर डालें तो 20 अक्टूबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुजरात के केवाड़िया में आधिकारिक रूप से मिशन लाइफ की शुरुआत की। इसकी परिकल्पना जो है वो पहली बार नवंबर 2021 में ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 यानी कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की गई थी। इस मंच से उन्होंने लाइफ का विचार रखा, जो तुरंत ही वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गया था। मिशन लाइफ के मुख्य स्तंभ थे: बचत करें ऊर्जा, पानी और संसाधनों की, पुनः उपयोग करें, वस्तुओं का दोबारा प्रयोग कर कचरे को कम करें, जागरूक बने और साथ ही दूसरों को भी प्रेरित करें, जिम्मेदारी निभाएं, पर्यावरण के प्रति सोच समझकर निर्णय लें, संसाधनों का साझा उपयोग करें। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने अग्नि तत्व की मूल अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अग्नि तत्व पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ हेतु ऊर्जा अभियान शुरू किया। एक ऐसा तत्व जो ऊर्जा का पर्याय है और पंच महाभूत के 5 तत्वों में से एक है। और आरती जी, ये हमारी संस्कृति की एक विरासत देखिए कि हमारे यहाँ ये जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी पूजा आराधना होती है। इनके हमारी संस्कृति में काफी महत्व है और ये जितने भी तत्व हैं ये पर्यावरण के ही अवयव हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में प्रारंभ से ही किस तरह से पर्यावरण को इतनी तरजीह दी गई है और इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। आज पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है कि हम सबको पर्यावरण को किसी भी तरह से अगर हमने नजरअंदाज किया, उसे अगर उस तरह से सम्मान नहीं दिया, तो उसका जो खामियाजा है हम सबको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि अग्नि तत्व पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ ऊर्जा अभियान की बात करें तो इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, परिवहन, खपत और उत्पादन, सुरक्षा, पर्यावरण एवं आध्यात्मिकता, इन तमाम चीजों पर जोर दिया जाता है और इन सबको केंद्र में रखकर जन जागरूकता फैलाई जाती है।
पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ का विचार भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान पेश किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जो विवेकहीन और व्यर्थ खपत के बजाय सावधानी के साथ और सुविचारित उपयोग पर केंद्रित है। इस मिशन के शुभारंभ के साथ विवेकहीन और विनाशकारी खपत द्वारा शासित प्रचलित उपयोग और निपटान अर्थव्यवस्था को एक सर्कुलर इकोनॉमी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे सचेत और सुविचारित खपत द्वारा भी परिभाषित किया जा सकता है। और जैसा कि आरती जी आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे पृथ्वी पर जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का सही तरह से उपयोग हो, और बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिसे अगर हमने नियंत्रित रूप से उसका इस्तेमाल नहीं किया तो खत्म हो जाएंगे और फिर उसकी पुनः प्राप्ति बहुत मुश्किल हो जाएगी और उससे जो दिक्कतें सामने आएगी वो भयंकर होगा। तो ये कहने के मिशन लाइफ जो है हमें समग्र रूप से पर्यावरण को समझने का मौका देता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक अच्छी पहल कही जा सकती है। और इसी क्रम में दोस्तों, हमारे देश की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत की कई उपलब्धियां हैं जो सराहनीय है। हमारे देश में वनावरण में वृद्धि हुई है, वन क्षेत्रों में काफी विस्तार हो रहा है, इसलिए शेर हों, बाघ हों या तेंदुए, इन सब की आबादी दिनों दिन बढ़ रही है। कुल वन क्षेत्र साल 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22% रहा है, जबकि साल 2021 में 21% और 2017 में 20% के करीब था। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वनावरण को लेकर के हमने काफी सराहनीय कार्य किए हैं। बिल्कुल उदय, और इसी तरह से हम देखेंगे कि विद्युत के अंतर्गत भी उपलब्धियां हासिल की हैं। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 40% तक पहुंचने की भारत की प्रतिबद्धता निर्धारित समय से 9 साल पहले ही हासिल कर ली गई है। इसी तरह दोस्तों, पेट्रोल में 10% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य नवंबर 2022 के लक्ष्य से 5 महीने पूर्व ही प्राप्त किया जा चुका है। यह एक अहम उपलब्धि है क्योंकि साल 2013-14 में सम्मिश्रण मुश्किल से 1.5% और साल 2019-20 में 5% रहा है। अक्षय ऊर्जा के लक्ष्यों की बात करें तो भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी काफी अधिक काम किया है। 30 नवंबर साल 2021 को देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 150.54 गीगावाट रही थी, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है। और इस तरह से भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता से युक्त देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं उपलब्धियों के साथ अगर हम अन्य संबंधित पहल के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम ये वनों के आसपास की अवक्रमित वनों को पुनर्स्थापना और वनोरोपण पर केंद्रित है। हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन ये जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन एवं शमन रणनीति के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार और वृद्धि करना है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना इसे प्राकृतिक आवासों के क्षरण, विखंडन और नुकसान की दरों में कमी के लिए नीतियों को लागू करने हेतु शुरू किया गया है। ग्रामीण आजीविका योजनाएं ग्रामीण आजीविका से आंतरिक रूप से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी प्रमुख योजनाओं में भी परिलक्षित होती है। तो इस तरह से आरती जी, मिशन लाइफ वाकई एक दूरदर्शी पहल साबित हो रही है और यह पर्यावरण की रक्षा को केवल नीति का ही हिस्सा नहीं है बल्कि हर व्यक्ति की जीवन शैली का अंग भी बन रही है। और दोस्तों, ये अभियान हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत हमारे घरों से ही होती है और इस बदलाव में दोस्तों मैं, आप और हम सब मिलकर इसमें अपना अपना योगदान दे सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अहम जिम्मेदारी तो हमारे देश के युवाओं पर है, विद्यार्थियों पे है, उन छोटे बच्चों पे है जिनके जहन में अगर ये बात चली जाए कि पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है तो उससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती। तो दोस्तों, आज के इस विशेष दिवस पर आइए हम कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं, पर्यावरण को लेकर वो क्या सोचते हैं और मिशन लाइफ को किस तरह से देखते हैं। आइए सुनते हैं उनकी बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है और मैं आरटीवी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ IIMC दिल्ली। मिशन लाइफस्टाइल 2021 में श्रीमान मोदी जी ने ग्लासगो में जब इसके बारे में बोला, वो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म था बट उसकी जो पहल है वो हम सभी को अपने पर्सनल स्तर पर शुरू करनी होगी। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव इस मिशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। पेपर बैग्स का यूज करना, घर से बाहर जाते समय थैलियां लेके जाना, सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन सरकार कर चुकी है मगर अपन को भी उसका उपयोग ना करना और सरकार का साथ देंगे तो ये मिशन जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। मिशन का
एक मिशन है प्रो पीपल प्लैनेट। ये धरती अपने लिए है, पर अपन को भी इस धरती के लिए बनना पड़ेगा, वरना ये धीरे धीरे चीजें बिगड़ती जाएंगी। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये मिशन लाइफ एक कैंपेन नहीं, ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम वैशाली पितलिया है और मैं आरटीवी की छात्रा हूँ। मिशन लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये इसलिए शुरू किया गया था कि बदलाव एक तरफ से, सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं हो सकता है, उसे वाकई में ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए हम सभी को हाथ साथ में जोड़ना होगा। इसमें हम बहुत सिंपल चीजें कर सकते हैं, अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। यदि हमारे घर में कोई नल टपक रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि यदि एक नल से एक सेकंड में एक बूंद पानी गिरता है तो उससे महीने भर में 1300 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप वो नल सुधरवाइए। यही आपका अपने देश के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जब सुबह दूध खरीद रहे हैं तो अपने दूध वाले को कहिए कि हमारे लिए थैली में मत लाइए, बर्तन में लाइए और बर्तन में उसे लीजिए, थैली का उपयोग कम कीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव से आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और सही देशभक्ति यही है, जब आप इन मायनों में कचरा अगर आप सड़क पे नहीं फेंक रहे हैं तो यही सच्ची देशभक्ति है। धन्यवाद। पृथ्वी हमारा घर है, इसकी रक्षा हमारी जिम्मेदारी। अगर हम अपनी आदतें बदलें तो भविष्य बदल सकता है। एक लाइट बंद करना, पानी की हर बूंद बचाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पैदल चलना या साइकिल चलाना, यही छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। आओ मिलकर करें वादा, सतत जीवन शैली अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा कल बनाएं। मिशन लाइफ जैसी जीवन शैली से पर्यावरण की रक्षा करें। दोस्तों, आज की दुनिया हमसे एक बदलाव मांग रही है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट हमें यही सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बदलाव ला सकती हैं। जब हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करते हैं, बिजली और पानी बचाते हैं या साइकिल से सफर चुनते हैं, तो ये केवल हमारी जिंदगी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित करते हैं। तो आइए मिलकर ये प्रण लेते हैं कि धरती को बोझ नहीं, सहारा देंगे। मिशन लाइफ, क्योंकि जीवन तभी खूबसूरत है जब धरती हरी भरी है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि किस तरह से हमारे युवा छात्र भी यही सोचते हैं कि अगर हम खुद जिम्मेदारी निभाएंगे तभी हमारे जो काम है वो अच्छे से हो पाएंगे। तो आइए हम सभी इस मिशन का हिस्सा बने और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाएं। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, जल संकट और वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसी दिशा में भारत सरकार ने एक प्रभावशाली पहल की शुरुआत की है, मिशन लाइफ, जिसका पूरा नाम है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। जी हाँ दोस्तों, मिशन लाइफ पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी जो मिशन लाइफ के उद्देश्य हैं उसमें सहयोग करें अपना। और इसमें मुख्य 3 स्तंभ हैं। पहला है बचत करना, यानी ऊर्जा, जल और संसाधनों की बचत। पुनः उपयोग करना, यानी प्लास्टिक, कागज और अन्य वस्तुओं का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जागरूक बनाना, दूसरों को भी पर्यावरण संवेदनशील जीवन शैली अपनाने के लिए हम प्रेरित करें। क्योंकि दोस्तों, मिशन लाइफ ये संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सरकारों या बड़े संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम सभी अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करें तो इसका सकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर हो सकता है। जी उदय, जैसे कि छोटे छोटे बदलाव हैं, बिजली और पानी का कम उपयोग करना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना या ना करना। जी हाँ दोस्तों, और इस तरह से मिशन लाइफ एक क्रांतिकारी सोच है जो पर्यावरण संरक्षण केवल नीति या कानून तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे हर व्यक्ति की जीवन शैली का हिस्सा बनाता है। तो दोस्तों, आज के दिन हम सभी इस सुअवसर पर यह संकल्प लें कि हम सबको अपने जीवन शैली में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कुछ न कुछ ऐसी आदतों को शामिल करना है जिससे पर्यावरण की रक्षा हो सके। यदि हम सभी इस मिशन का हिस्सा बनेंगे तो निस्संदेह प्रकृति का संरक्षण होगा, और प्रकृति का संरक्षण मतलब हम सबका जीवन का संरक्षण। तो दोस्तों, आज के दिन हम सब यह ध्येय लें कि जिएंगे तो प्रकृति के लिए, जो भी कार्य करें वो प्रकृति के अनुकूल करें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें और सुरक्षित धरती सदैव बनी रहे। तो आइए संकल्प लें कि हम बदलेंगे अपनी सोच, बचाएंगे धरती और उसका हर कोना। यही है मिशन लाइफ का सपना। तो इसी के साथ दोस्तों, अब इस खास कार्यक्रम को अब यहीं करते हैं संपन्न। मुझे यानी उदय शर्मा और मुझे यानी आरती, हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
अपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM